So today we are going to discuss about the non-destructive testing, introduction of the non-destructive testing। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं किसी भी प्रोसेस को बेहतर तरीके से काम करने के लिए। तो एनडीटी मेथड जो है, जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव नाम इससे क्लियर हो रहा है कि बिना तोड़े हुए, बिना ब्रेक किए हुए हम किसी मटेरियल की स्थिति के बारे में जान सकें। तो वो स्थिति हम जानेंगे कैसे, जब हम तोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमने पहले भी लेक्चर में बात किया हुआ था कि जो डीटी है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऐसा क्या है कि उसके अंदर जो है मटेरियल की इंड्योरेंस लिमिट, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या है कि हम उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश करते हैं जिस रिस्पेक्ट में वो काम करता है। तो जब स्ट्रेंथ जानने की बात होती है तो हम लोग उस मटेरियल को तोड़ने का सेंस ये होता है कि उसके ऊपर हम लोग इंड्योरेंस चूँकि चेक करनी होती है, तो उसको मैक्सिमम हम लोड अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो जितना लोड को वो बियर कर सकता है और जहाँ पे वो टूट जाता है वहीं पे उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिफाइन हो जाता है। तो वो डीटी टेस्ट को डिफाइन कर देता है। लेकिन कोई भी कंपोनेंट अगर काम कर रहा है, वर्किंग में है, राइट, तो वर्किंग में है तो फिर उसको उस पर क्या कहता है कि किसी तरह की क्रैक आ जा रहा है या किसी तरह का इंटरनली उस मटेरियल के अंदर अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम कैसे देख पा रहे हैं, उसको हम कैसे समझेंगे कि भाई ये जो इन सर्विस कंडीशन में वर्किंग में मटेरियल लगा हुआ है और वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कर भी रहा है या करते करते उसके बीच में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ जा रहा है, जैसे कि किसी प्रकार का क्रैक या किसी तरह का डिस्ट्रक्शन उस मटेरियल के अंदर आ रहा है, तो उसके बारे में तो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो सरफेस क्रैक को आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो सब सरफेस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सब जो है वो आपका एनडीटी के अंदर ही आता है। और ये टेस्ट इसीलिए इतना एडवांस है कि इसमें मटेरियल को बिना तोड़े हुए, बिना हार्म किए हुए ही हम उसके अंदर के डिफेक्ट को ईज़िली पता कर सकते हैं कि कहाँ पे डिफेक्ट अवेलेबल है, कहाँ पे हमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है और नहीं ज़रूरत है, राइट। सो इसी क्रम में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की हम लोग डेफिनीशन की बात करते हैं। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, that is known as NDT, and as it is commonly understand and refer to any means of determining the strength and integrity of an object without destroying the object। So किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटीग्रिटी, जो भी उसकी बनावट है, और साथ ही साथ आप उसको बिना तोड़े हुए अगर हम उसको इंस्पेक्ट कर ले रहे हैं तो वो एनडीटी के अंदर आता है। सो अदर लेवल सच एज नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, एनडीआई, इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी, अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है। जैसे कि एनडीआई हो गया, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन। देन इसको हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेलुएशन के नाम से भी कहीं जानते हैं, और समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। तो नाम अलग अलग है, काम वही है, मटेरियल के सरफेस और सब सरफेस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, राइट। नाम अलग अलग है लेकिन काम जो है वो सेम है, टेक्निक सेम है, प्रोसेस सेम है। क्योंकि जो भी टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे एनडीटी को परफॉर्म करने में एज़ पर द रिक्वायरमेंट, तो वो जो है वो एज़ पर द स्टैंडर्ड ही फॉलो होगा। लाइक एडब्ल्यूएस ने, जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है जिसने हर एक प्रकार के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, खास करके वेल्डिंग टेस्ट को, एनडीटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक बुकलेट्स को बना रखा है, जिसके थ्रू हम लोग फॉलो ऑन करते हैं कि किस तरीके से उसको हमको परफॉर्म करना है। उसी के रिस्पेक्ट में अलग अलग जियोलॉजिकल एरियाज़ में इसके नाम को हम लोग अलग अलग तरीके से, कोई इंस्पेक्शन करता है, कोई इवेलुएशन करता है, कोई एग्जामिनेशन करता है। तो नाम वही है, काम काम सेम है, नाम अलग अलग है, काम सेम है।
तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है, ठीक है, इवेल्युएशन है, इज़ अ वाइड ग्रुप ऑफ एनालिसिस टेक्निक यूज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री टू इवेल्युएट द मटेरियल। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मटेरियल को चेक किया जाता है। कंपोनेंट कंपोनेंट बनेगा किससे? मटेरियल से ही बनेगा। और द सिस्टम विदाउट कॉजिंग डैमेज। तो कहने का मतलब ये है कि मटेरियल की टेस्टिंग होती है, और वो मटेरियल सिर्फ सिंगल मटेरियल नहीं होता है, वो कंपोनेंट के रूप में भी हो सकता है, किसी मशीन के रूप में भी हो सकता है, किसी स्ट्रक्चर के रूप में भी वो मटेरियल दिखाई दे सकता है। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनडीटी। और ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो एनडीटी मेथड है, इसका हम लोग यूटिलाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा आपका है, तो हम लोग इस एनडीटी मेथड का जो उपयोग है हम लोग वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन बहुत है कि वेल्डिंग जब हम करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान किस तरह की प्रॉब्लम अगर मटेरियल के अंदर आ गई, वेल्डमेंट के अंदर आ गई, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर पाएंगे, कैसे उसको हम देख पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। तो इस चीज़ों को ध्यान देते हुए हम एनडीटी को स्टडी करेंगे। सो कुछ डेफिनेशंस हैं जो समझाती हैं, बताती हैं। और मैं कह ये एनडीटी के बारे में कि एनडीटी जो है, तो सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन दैट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फॉर द वेल्डमेंट। अगर हम वेल्डिंग की बात कर रहे हैं या फिर जब वेल्डिंग के प्रोसेस फैब्रिकेशन की बात करें, तो हम किस जगह पे वेल्डिंग को टेस्ट करेंगे? तो वेल्डमेंट पे, यहाँ पे वेल्ड होता है, जो मटेरियल जहाँ पे दो मटेरियल को ज्वाइन करता है, दैट इज़ कॉल्ड द वेल्डमेंट्स। इज़ द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग डिफेक्ट और द फ्लॉज इन वेल्ड्स विदाउट impairing the usefulness of the component और स्ट्रक्चर अंडर टेस्ट। तो जो भी कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर है, उसकी यूज़फुलनेस को बिना हार्म किए हुए उसको एनडीटी के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। Although the visual inspection you can say is usually included in the list of NDT as well method, but in this the we are considering other kind of NDT method as well to understand all these things. So these are the different points that is explaining the kind of NDT method. So the NDT does not directly measure the mechanical property, but they are used to locate the defect or the flaws in the component. तो ये जो NDT method है वो directly mechanical property को check नहीं करता है, लेकिन क्या चेक करता है? कंपोनेंट के अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई फ्लॉज है, उसको वो चेक करता है। तो फ्लॉ को रिड्यूस करने में ये मददगार होता है। इट इज़ द व्हेन द फ्लॉ रिड्यूस यूजफुल लाइफ ऑफ कंपोनेंट रिजल्टिंग इन प्री मेच्योर फेलियर। अगर किसी मटेरियल के अंदर किसी प्रकार का डिफेक्ट है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, प्री मेच्योर फेलियर को रिमूव करने के लिए हम इस तरह के टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, राइट। सो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, द फ्लॉज रिड्यूस यूजफुल लाइफ ऑफ कंपोनेंट रिजल्टिंग इन प्री मेच्योर फेलियर इवन विद अ साउंड डिज़ाइन एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। देन टू ऑब्टेन हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, डिफेक्ट शुड बी एब्सेंट और एट अ मिनिमम लेवल, राइट। तो एक हाई लेवल रिलायबिलिटी प्रोडक्ट को बनाने के रिस्पेक्ट में हम इस तरह के टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, जो कि डिफेक्ट के एब्सेंट में काम कर सके। तो ये बातें हैं। एनडीटी, फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि एनडीटी कैरीड आउट पीरियोडिकली, टाइम बाय टाइम इसको हम लोग यूज़ करते हैं, चेक करते रहते हैं कंपोनेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं। द रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट बिफोर इट्स प्री मैच्योर फेलियर टू अवॉइड डेंजरस रिजल्ट। सो अगर हम टाइम पे पीरियोडिकली चेक करते रहेंगे कंपोनेंट को, तो हमारे पास इसको रिप्लेस करने का और प्री मैच्योर फेलियर को अवॉइड करने का भी टाइम रहेगा, समय रहेगा, जिससे समय रहते हम बिना फेल हुए कंपोनेंट को सही से चेंज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस सारी बातों को हम करेंगे कैसे।
तो करने के लिए हमने जो अलग अलग तरह के टेस्टिंग मेथड को ईजाद किया गया, जिनके नाम यहाँ पे इनलिस्ट किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला अल्ट्रासोनिक टेस्ट है। बेसिकली ये थोड़ी सीक्वेंसिंग ऊपर से नीचे हो गई है। अगर हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस वाइज बात करें तो भी सीक्वेंस का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जितने भी टेस्ट के नाम लिखे हैं दे आर मच मच इम्पॉर्टेंट एंड दे आर वेरी मच यूजफुल टू डिटेक्ट द काइंड ऑफ फ्लॉज। तो आपको अप्रॉक्स यहाँ पे 9 से 10 एक 13 टेस्ट हैं जो एनडीटी के कैटेगरी में आते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, अभी मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये सारे टेस्ट को हम सब तो नहीं हम लोग को स्टडी करना है, बट हाँ जो मोस्ट कॉमन 5 से 6 हैं उनको हम लोग को स्टडी करना है। सो आई जस्ट प्रोवाइडेड द नेम दैट दीज आर द वेरिएंट्स ऑफ दीज एनडीटी मेथड्स, राइट। सो पहला है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, जिसमें हम साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं। एडी करंट है, जिसमें एडी करंट का यूज़ करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग डायरेक्ट विजुअल नेकेड आइज से इंस्पेक्ट करते हैं। एंड देन द लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एज वेल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, द लेज़र टेस्टिंग, द रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, जिसमें हम लोग रेडियोग्राफ का यूज़ करते हैं, एक्स रेज का, गामा रेज का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। देन द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग है, थर्मल इंफ्रारेड टेस्टिंग है, वाइब्रेशनल एनालिसिस है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग है, लीक टेस्टिंग है। तो ये सारे प्रकार की जो एनडीटी मेथड है वो इन सारे प्रॉब्लम्स को तरह तरह की इन सर्विस कंडीशन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मदद करते हैं। अब बात आती है इन के इम्पोर्टेंस की। तो बिकॉज द एनडीटी डज नॉट परमानेंटली अल्टर द आर्टिकल, आर्टिकल इन द सेंस जिस कंपोनेंट के ऊपर हम एनडीटी को परफॉर्म कर रहे हैं वो डायरेक्टली हार्म नहीं करता या फिर चेंज नहीं करता है, बीइंग इंस्पेक्टेड एज कम्पेयर टू द डीटी। डीटी के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ इसमें नहीं है। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इट इज़ अ हाईली वैल्यूबल टेक्निक that can save both money and time in product evaluation, troubleshooting and research, right. So these are the very important and fluent technique that is using to save the money and time as well. And with that respect, there are the most common 6 frequently used NDT method in the various fabrication industries. That is the visual testing, a very much important and common one, the dye liquid penetration test, eddy current, magnetic particle, radiographic and ultrasonic. So these are the 6 most common frequently used NDT, that is the non-destructive evaluation or testing or inspection techniques that are most utilizing. सो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे इसके हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, सो देयर आर द वास्ट कैटेगरी ऑफ द इंस्पेक्शंस एप्लीकेशंस दैट ऑफ दिस एनडीटी मेथड। सो एनडीटी जो कॉमनली यूज़ होता है फॉरेंसिक इंजीनियरिंग में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड आर्ट्स। तो अगर हम देख यहाँ पे अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग हर एक फील्ड को टच कर रहे हैं जहाँ पे एनडीटी की मदद ली जा सकती है, ठीक है। देन the innovation in the field of non-destructive testing have had a profound impact on medical imaging, so including on echocardiography, मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी। तो ये मेडिकल लाइन में इसको हम लोग एडवांस टेक्निक के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, अलग अलग एक्सरे के वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी हम लोग को चाहिए होगी, जिस तरह की स्कैनिंग करनी होगी, उसके रिस्पेक्ट में हम वेवलेंथ के एक्सरेज को, गामा रेज को यूज़ करेंगे। हम लोग फर्दर डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से इन टेस्ट को हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, और बहुत सारी डिटेल्स के बारे में भी हम लोग इनके जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सो अभी तक तो ये हम लोग एप्लीकेशन, अभी इंट्रोडक्शन बेस पे ही हम लोग बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो अलग अलग इंजीनियरिंग फील्ड, ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में एनडीटी का उपयोग है। क्यों ये उपयोग है? क्योंकि ये इन सर्विस कंडीशन में कंपोनेंट को, मटेरियल को टेस्ट कर सकता है बिना उसको रोके हुए, बिना डैमेज किए हुए।
ये कुछ कंपैरिजन मेथड्स हैं जो बेसिकली बता रहे हैं कि किस तरह के इक्विपमेंट को हम लोग किस तरह से टेस्टिंग मेथड को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्लाइड है, मतलब ऊपर वाला मटेरियल जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा खिसक गया है, तो ये कुछ डायगोनली रिलेट करेगा, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट में किस तरह के मेटल्स अलाइज, तो मटेरियल यूज पे ये एप्लीकेबल होगा, उसकी डिटेलिंग दी हुई है। तो अलाइज हैं, अदर मेटल है और कंपोजिट मटेरियल के ऊपर ये इजीली अल्ट्रासोनिक टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। स्पीड क्या होगी टेस्टिंग की, वो बहुत ही फास्टर होगी, राइट। लिमिटेशन क्या है, कोर्स और रफ सरफेस के ऊपर या थिक मटेरियल के ओवर के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जो एडी करंट है वो थिन मटेरियल और कंडक्टिव मटेरियल के लिए ही है। तो एक तरह से इसकी लिमिटेशन भी हम लोग बात कर सकते हैं कि ये लिमिटेड है थिक और कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर। जो स्पीड है वो फास्टर स्पीड है डिटेक्ट करने की। और जो लिमिटेशन है वो कंडक्टिव मटेरियल के लिए ही है। जो इससे प्रॉब्लम क्या है, कोई किसी तरह का हैजार्डियस प्रॉब्लम नहीं है, और जो सेटअप है वो फास्ट सेटअप है। तो इस तरह से हम एक कंपैरिजन रिजल्ट बनाए हुए हैं जिससे हम मटेरियल को या बीइंग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन की, तो विजुअल इंस्पेक्शन आपको पता हुआ है कि भाई नेकेड आइज से इसको चेक करना है, तो सभी तरह के मटेरियल के ऊपर हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। जो स्पीड है वो फास्ट स्पीड है। लिमिट क्या है, इनेबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल और हिडन डिफेक्ट्स, जो कि भाई अगर बहुत सारे ऐसी स्पेसेस में जगहों पे कि क्रैक होते हैं जहाँ पे हम इजीली देख नहीं सकते, तो उन जगहों के लिए ये लिमिट करता है। हैजार्डियस ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कोई हार्मफुल गैस या रेडिएशन निकल रहा हो। सेटअप जो है इसका इजी है, आप नेकेड आइज से देख सकते हैं, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, थर्मल इमेजिंग सेंसर से देख सकते हैं, एंड देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कैमराज दैट प्रोवाइडिंग द विजुअल इंस्पेक्शन. Then the another kind of advanced technique, that is the long range UT, the ultrasonic test, जो कि लिमिटेड है पाइपिंग मटेरियल्स के लिए ही। स्पीड जो है वो फास्टर है, लिमिटेड है पाइपिंग के लिए, जैसा कि हमने बात की सिर्फ पाइपिंग के लिए यूज़ में आता है। तो और ये इसमें किसी तरह का हैजार्डियस है नहीं, और जो सेटअप है वो सिग्निफिकेंट वे में हम कर सकते हैं, राइट। देन अगर हम बात करें अगले टेस्ट की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्टिंग है, जो कि पाइप, ट्यूब और टैंक्स फ्लोर के लिए यूज़ में आता है। मटेरियल इस तरह के मटेरियल के उपयोग में आता है। स्पीड जो है वो वेरी फास्टर स्पीड है। लिमिटेशंस क्या है, एक्सेस कर सकते हैं, लिमिट एक्सेस है, और हैजार्डियस ऐसा कुछ नहीं है, और सेटअप जो है वो मॉडरेटिंग सेटअप्स होते हैं। देन आते हैं लेजर टेस्टिंग में, तो ये किस तरह के मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ द मेटल्स, प्लास्टिक, कंपोजिट, पाइपिंग एंड सो ऑन। और जो इसका स्पीड है वर्किंग का वो फास्ट है। लिमिट जो है एक्सेसिबल है। हैजार्डियस है, आई को डैमेज कर सकता है क्योंकि लेज़र बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है, और जो सेटअप है वो मॉडरेटेड है। रेडियोग्राफी में क्या है, दो मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए हम एग्जामिन कर सकते हैं। फास्टर मेथड है, लार्ज इक्विपमेंट एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट की रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है, ये लिमिटेशन है इसके, राइट। और चूँकि रेडिएशन निकल रहा है तो हैजार्डियस भी होगा ही होगा, तो उससे हमें प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने होते हैं और अपने आप को बचाव करना होता है। जो सेटअप है वो मॉडरेटेड सेटअप है, ठीक है। तब आते हैं नेक्स्ट पे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन पे, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनके लिए ही है, तो इसकी वजह से ये लिमिटेड हो गया, नॉन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए नहीं होगा। फास्टर है, लार्ज इक्विपमेंट एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, और जो रेडिएशंस भी इसमें से बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए उपयोग में है। जो पार्टिकल है और लिक्विड कंटेनमेंट है वो उसके वजह से प्रॉब्लम आता है, प्रोसेस जो है वो स्लो है। देन हम अगले की बात करते हैं एकॉस्टिक इमिशन। देन दिस एकॉस्टिक इमिशन बेसिकली द प्लास्टिक कंपोजिट metals that is utilizing for working of the component, right। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए
हम लोग इसको बात करते हैं. नाउ फर्दर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, मूविंग टूवर्ड द थर्मल इमेजिंग, अकॉस्टिक इमिशन. द अकॉस्टिक इमिशन की अगर हम बात करें तो उसमें प्लास्टिक कंपोजिट मेटल्स के लिए यूज़ होगा, जो कि सेटअप इसका मॉडरेट होगा. मल्टीपल सेंसर रिक्वायर्ड करेंगे जिसकी वजह से लिमिटेड होगा. एंड देन द हैजार्डस में तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो सेटअप है वो मॉडरेट है. देन अगर हम थर्मल इमेजिंग की बात करें, मेटल प्लास्टिक कंपोजिट्स के ऊपर है, मॉडरेट है, एक्सेसिबल है, और हैजार्डियस ऐसा कुछ नहीं है, और जो सेटअप है वो बहुत ही मॉडरेटेड है. वाइब्रेशंस, द वाइब्रेशन बेसिकली, वाइब्रेशन इज द काइंड ऑफ अ टेस्टिंग रिलेटेड टू द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. सो ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं. जो स्पीड है वो मॉडरेटिंग है, लिमिटेशंस एक्सेसिबल है, हैजार्डियस प्रॉक्सिमिटी टू रोटेटिंग पार्ट के लिए है, एंड जो सेटअप है वो मॉडरेटेड है. देन लिक्विड पेनिट्रेंट नॉन पोरस मटेरियल के लिए है. पोरस मटेरियल में हम इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं. प्रोसेस स्लो है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है. एक्सेस लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपोनेंट को चेक करने के लिए लिक्विड की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए. देन लिक्विड कंटामिनेंट है, ठीक है, हैजार्डियस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, और प्रोसेस इज स्लो. देन द लीक टेस्ट की बात करेंगे तो सील्ड वेसल के लिए उपयोग में आएगा, प्रोसेस स्लो होगा. प्रेशर चैम्बर है जो रिक्वायर्ड होगा इसके लिए प्रोसेस करने के लिए, और जो प्रेशर और वैक्यूम है उसके रिस्पेक्ट में काम होगा, एंड जो सेटअप है वो स्लो होगा. तो ये एक बेसिक कंपैरिजन है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड का, जो कि बताता है कि तरह तरह के, जितने तरह के हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स हैं उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या उपयोगिताएं हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम उसको चूज़ करते हैं. और जिस तरह के मटेरियल या कंपोनेंट के ऊपर हमें उसको टेस्ट करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम इस तरह के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. जैसा हमारा इकोनॉमी और बजट होता है उसको भी ध्यान में रख के हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. फर्दर हम लोग इस टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग डिटेलिंग करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन से हम बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे. तब तक के लिए अभी जो ये क्लास है हम कंट्रोल को क्लोज करते हैं, एंड देन